हेलो दोस्तों, ये हम सूट काट रहे हैं एस बिन अपेल। ये छोटा साइज़ है हमारा बच्चे का। ये 25 लेंथ है, 15.5 इसका शोल्डर है, 21 आस्तीन है और ये हमारा 12.5 आर्म्स है इसका। और 33 चेस्ट है, 29 पेट है हमारा और 35.5 हिप है और 14 कॉलर है इसका। कॉलर लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी कोई बात नहीं, फंटी से भी काट सकते हैं। और इससे काटेंगे कॉलर से तो 5 में हिस्सा काटना है कॉलर का। ठीक है, आपको मैं कटिंग बताता हूँ एकदम आसान तरीके से। आप सबसे पहले आप ये सीधा निशान मार लें आप। अब ये हमारा छोटा साइज़ है तो हम इसमें यहाँ 1 इंच रखेंगे, नहीं तो 1.25 इंच भी रख, बड़े साइज़ में 1.25 इंच। 1 इंच का हमने ये इधर निशान मान लिया सीधा। इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा 33 साइज़ है तो हम इसको 2 इंच बढ़ा के काटेंगे। 35 से मतलब इसका आर्मोल 35 से गिराएंगे हम। ठीक है, अगर ऐसे नहीं गिराना है तो आप, अगर ऐसे काटना है तो 8.25 लगाएं, फिर इसका ½ इंच आप नीचे को मार्जिन ये चौथे हिस्से से बढ़ा लें छोटे साइज़ में। 1.5 इंच का ये ऊपर का निशान लगा लेंगे। 9.25 हो गया ये। 8.25 33 का चौथा हिस्सा ये 8.25 हो गया और 1.5 इंच इसको ऊपर को कर लें आप। और लंबाई है 25.5, नहीं सॉरी 25 लंबाई है तो 25 का निशान यह आ गया आधा हिस्सा 12.5। और इसको हम 2.5 इंच 2.25 इंच नीचे को उतार लें इसे। 2.5 2.25 इसमें से आप उतार सकते हैं। और फिर हमने ये लंबाई का निशान लगा लिया अपने 25 इंच। इसी तरीके से इधर हमने निशान लिए, जैसे हमारा इधर 9.25, फिर 1.5 इंच ऊपर करके लगा लें। 15 निशान ये लगा लें पेट का और ये 25 लंबाई का। और इधर मार्जिन भी रख लेते हैं हम 2.25। अब ये निशान हम सीधे कर लेते हैं। ये निशान हमने सीधे कर लिए। ये निशान हमने सीधे कर लिए। ये हमारी कन्नी थोड़ी टेढ़ी हैगी तो इस पर हम निशान मार लेते हैं सीधा करके हल्की से। ये निशान लग गए हमारे। हमें सबसे पहले ये नीचे वाला निशान, हमारे जो ये नीचे की लंबाई के पास ये 2 इंच का निशान मान लिया मार्जिन से। और 2 इंच यहाँ मान लिया हमने। यहाँ मानना है ये जो आर्मोल गिराया हमने 1.5 इंच, यहाँ से आधा इंच कम करके लगाना है। ये दोनों 2-2 इंच हो गए, ये आधा इंच कम करके लगाना है हमारा। ऐसे ऊपर आके ½ इंच यहाँ से कम लगाना है। ये लगाएंगे हम 1 इंच। 1 इंच का मार्जिन लगाने के बाद में हम इन मार्जिन को, ये इस वाले को, इसे पहले सीधा कर लेते हैं। ये मार्जिन हमने सीधा कर लिया। ये वाली फंटी उठा के, ये शेप वाली फंटी इधर से रखना है हमें, इस साइड से इसको मिला लेंगे। इस तरीके से आप इसको निशान लगा लें। यहाँ तक मान लिया निशान हमने। जब इस फंटी को ऐसे उठा के ऐसी पलटी कर दें और पलटी करने के बाद इस तरीके से आप सेट करके इसको निशान ये वाला भी लगा लें। अब मेरा कॉलर है इसका 14 इंच, तो फंटी से भी काट सकते हैं आप।
और इससे भी काट सकते हैं। तो हम इससे रखेंगे 5वां हिस्सा कॉलर का, तो हमारा 2.25 आ गया। 2.25 का हमने ये निशान मान लिया। अब इसका हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच 1 सूट। ये निशान मान लेते हैं। हमारा शोल्डर है 15.5, तो हमारे 15.5 का हम निशान लगाएंगे। ये 8.25 निशान लगा लिया हमने। आधा इंच इसका दबाव का निशान लगा लिया। अब यहाँ से इस वाले सीधे मारी से देख लेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 9.25। यहाँ ही 9.25 रख लें इस जगह पे आप। ये 9.25 यहाँ रखने के बाद में इसको 1.25 इंच पीछे होकर के निशान लगा लें। 1.25 इंच, तो 1.25 इंच का निशान लगा लिया। फिर ये 3 सूत का निशान यहाँ लगा लें आगे को। ये ऊपर वाले से हमारी बैक कटेगी। अब इसका पेट है हमारा 29, तो इसका हमें छठा हिस्सा लगाना है। तो 29 का हमारा छठा हिस्सा हो गया 5 इंच में 1 सूत कम। ये निशान हमने मान लिया। उसका फिर मार्जिन रखना हमें, जितना भी आप मार्जिन लेते हैं, कहीं आधा इंच लेता है, कोई 3 सूत लेता है, इतना निशान हमने मान लिया। वैसे ही हमारी हिप पे आ जाओ। छठा हिस्सा लगाएंगे 6 इंच में 1 सूत कम। 35.5 हमारी हिप है। और इसका मार्जिन का निशान इसका भी लगा लिया। अब मार्जिन लगाने का, इस निशान लगाने के बाद अब सबसे पहले इस वाले शेप से फ्रंटिंग, ये वाला निशान हमें सेट करना है इसका शोल्डर वाला। ये निशान हमने लगा लिया। उसके बाद ये वाला निशान और ये, इसको भी हम इस तरीके से निशान हमने ये लगाया। अब ये वाला निशान इससे मिला देंगे हम। अब ये वाला निशान इधर से ये इस तरीके से फंडे रख के ये हमने निशान मार लिया। अब इसमें हमें सेट चाक चाहिए, तो हमारी 25 लंबाई है, तो हम इसको बनाएंगे। हम इसका चाक बनाएंगे 6.5 इंच। 6.5 पे हमने निशान मारा और इसका 1.25 इंच का मार्जिन। ये हमें रखना है 1.5 इंच। 1.5 इंच का निशान हमने लगा लिया। ये हमारा बैक का निशान रेडी हो गया। अब इसी तरीके से अब इधर निशान लगा लेना फिर यहाँ से नाप के। 10.5 पे निशान लगा लें। पहले ये निशान ही लगा लेते हैं 10.5। ये मारिक हम सीधा कर लेते हैं। ये वाला ये मारिक में फ्रंट की नहीं लगा रहे हम, क्योंकि इसको मैं बाद में सीधा करता टेढ़ा टेढ़ा होता है। इससे अच्छा पहले ही मैंने ये मारिक सीधा कर लिया अपना।
अब आपको मैं बैक काट के बताता हूँ। ये ऊपर वाले मार्क पे ही रोकना हमें, कट मार के इस तरीके से ये कट निकल लेना है ये। इधर झटका मार लें। ये हमारी बैक कट गई, हमने इसे हटा लिया। इसी तरीके से फ्रंट को आगे ऊपर रख लेते हैं। देखिए ये वाला निशान जो है हमारा, ये वाला जो हमने 1 इंच नीचे करके लगाया था, ये इस वाले मार्क से हमारा मिलेगा, ये जो हमने नीचे करा था। इसको छोड़ो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये वाला निशान से हमें निशान सीधा करके मार लेते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने चेस्ट के मार्क गिराए थे नीचे को, ऐसे इसके लगा लेते हैं, सीधा निशान मार के 1.9। इसका ½ इंच बढ़ाना है। हमारा 33 का 8.25 होता तो ½ इंच हमने बढ़ा लिया नीचे को। छोटे साइज में बढ़ाना ही पड़ता है हमें। 1.5 इंच ऊपर करके निशान लगा लिया हमने। 15 इंच पेट का निशान लगाया। ये 25 इंच लंबाई का निशान आ गया। अब इसी तरीके से इधर निशान मान लेते हैं। ये निशान हम सीधे कर लेते हैं। हमारे निशान लग गए। फ्रंट का हमें चौथा हिस्सा करना है। इस नीचे वाले मार्क पे अब हमारा निशान लगेगा चेस्ट का। 33 चेस्ट का 8.25 चौथा हिस्सा। ये 8.25 का निशान हमने लगा लिया। 8.25 निशान लगाने के बाद में हम इसका 1.25 इंच छोटे साइज में 1.25 इंच 1.25 इंच का निशान लगा लिया हमने। यहाँ से हमने 1 इंच में एक सूत कम
ये निशान आगे को बढ़ा लिया हमने, 1 इंच में 1 सूत कम। हमारा फ्रंट का चौथा हिस्सा 8.25, 8.25 का मार्जिन हम यहाँ मान लेंगे। इसी तरीके से 8.25 हम यहाँ मारेंगे। 8.25 मारने के बाद ये वाला निशान जो हमने पीछे को करा था 1.25 इंच, अब इससे हम ये नाप लेते हैं। यहाँ रहा हमारा 7.5, 7.5 इसी तरीके से हम ऊपर को निशान लगा लेंगे 7.5। अब 7.5 का आधा करते हैं। 7.5 का आधा करने के बाद में 3 सूत इस साइड को निशान लेना है, आगे की साइड को। तीन सूत 1.25 इंच हमें आगे को लगा लेना है। वैसे हम अपनी वॉलेट का निशान लगाते हैं। इसमें हम लगाएंगे 1.5 इंच में 1 सूत कम। इसकी 1.25 इंच भी लगा सकते हैं, छोटा साइज है। 3.25 की इसकी हम वॉलेट बनाएंगे। 3.25 का आधा कर लेते हैं हमारी, ये आ गया। अब मैं आपको निशान बताता हूँ लगा के। सबसे पहले हमारा नीचे वाला मार्क हम सीधा कर लेते हैं। ये मार्क सीधा हो गया। इस वाले मार्क से जो हमने चौथे हिस्से से लगाया था 8.25 से पीछे करके 1.25 इंच, अभी ये वाला मार्क हम सीधा कर लेंगे। ये हम ये हिस्स वाले मार्क से ये वाले मार्क को मिला लेंगे। ये हमारा निशान हो गया। ये अपनी वॉलेट के मार्क लगा लेते हैं। इस साइड पे 3 सूत 1/2 इंच ऊपर रखते हैं। 3 सूत भी रख सकते हैं और 1/2 इंच भी। इधर कम रहता है, इधर ज़्यादा रहेगा 3 सूत। इसका हम पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। साढ़े 7, ये आधा इंच नीचे उतारने के बाद इसके सामने बिल्कुल हमारा कांच का निशान आ जाएगा पॉकेट के। इसका ये सेंटर नाप लें कितना है, ये बीच वाला। ये वॉलेट के सेंटर से निशान लगाया है, ये हमारा आ रहा है 4.5 1 सूत। तो 4.5 1 सूत का हमने मार्क इधर लगा लेते हैं। तो 1.25 इंच इधर अपनी तरफ को करके ये मार्क मार लिया। ये सब सीधा कर लेते हैं। इस निशान से 2.25 इंच नीचे ऊपर के हम निशान लगाएंगे डट का। ये छोटा साइज है तो हम इसमें डबल का चाहिए। 3.5 का लगा लिया हमने। अब
इसका हमें शोल्डर डाउन कर लेते हैं 1.25 इंच। ये हमने निशान यहाँ से सीधा कर लेते हैं, थोड़ा इतना सीधा कर लिया। ये हम इसका नपेल का निशान मान लेते हैं। ये वाला निशान लगेगा हमने जो इधर को लगाया था कोना बाहर को अपनी तरफ को। ये निशान हमने लगाने के बाद में ये वाला निशान ये भी मानना है, थोड़ा सा हमें 2 इंच तक मान लेते हैं इसको। इसकी हमारी एस भी ना पहले, तो हम यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच में 1 सूत कम। ये छोटे साइज में है, बड़ा साइज आएगा 1.5 इंच 1 सूत लगेगा। ये हमारा लगेगा 2.25। इस वाले मालिक से नीचे को 2.25 का निशान लगा लेना है। ये वाला मालिक और ये वाला मालिक मिला के सीधा निशान हम इस तरीके से हमें नपेल कितनी चाहिए, किसी को 2 इंच चाहिए 2 इंच लगा ले, 2.5 चाहिए 2.5 का लगा ले। तो हमें इसकी नपेल चाहिए 2.25। इसकी थोड़ी चौड़ी नपेल रहेगी, तो 2.25 का हमने निशान मारा। तो इस तरीके से फंटी हमने ये रखने के बाद में यहाँ से यहाँ निशान मारने के बाद ये इस तरीके से निशान ये मेरा लग गया। ऐसे इसका मैं राउंडिंग का निशान लगा लेता हूँ। और बड़ा साइज होता है मैं तो 2.25 लगाते इधर, छोटा साइज है तो 1.5 इंच। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद ये वाला मालिक से नीचे से हल्का सा इस तरीके से आप इसका निशान, ये लग गया इसका निशान। ये मेरा 3 सूत 1/2 इंच, तो हम इसका 1/2 इंच डट लगा लेंगे इसकी। यहाँ से ही निशान हमें क्रॉस कर लेना, ऊपर की साइड को निशान मारना है, ऊपर को निशान मारना है। यहाँ 1/2 इंच निकाल के ये 1/2 इंच का मारी यहाँ मार लो। ये बड़ा साइज होता तो मैं इसमें 4.5 का निशान लगाता है। अब इसमें लगाऊंगा 4 इंच। 4 इंच का निशान लगाने के बाद में ये वाला निशान यहाँ से यहाँ मिला देना है इसको। ये मेरी डट कटेगी तो इसमें कवर हो जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा ये निशान। जब सिलाई लगेगी तो डट पे यहाँ इसी तरीके से इसका निशान मान लिया 2.5 इंच पे। 2.5 इंच से इसका हम करेंगे राउंडिंग। राउंडिंग का निशान लगाने के बाद इसकी बैक की कंधी देख लेते हैं कितनी है। इस वाले निशान से आगे वाले निशान से यहाँ रखने के बाद कंधी से 3 सूत कम रखेंगे। फ्रंट कम रहेगा हमारा, कंधी में नम आएगी 3 सूत की। इस तरीके से ये नम आना, ये इस साइड आएगी नम,
इस निशान को यहाँ से मिला लेते हैं। ये वाला निशान यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगा देंगे। ये इधर को पैनल की साइड में निशान लगाने के बाद ये फ्रंट से इस तरीके से ये वाला शेप देके निशान हमने ये मान लिया। यहाँ से इस वाले मार्क से सब नीचे को सेट करना है। अब इसकी लूजिंग के निशान लगा लेते हैं। यहाँ हम लगाएंगे 3.5 की लूजिंग। यह पेट पे चाहिए हमें 3 इंच, यहाँ चाहिए 4 इंच लूजिंग। ये निशान मान लो, ये 4 इंच का यहाँ से हमें निशान चाहिए। सीधे वाले मार्क से लूजिंग का निशान लगाना है हमें। अभी इस तरीके से इसे नाप लो। ये कितना हमारा पूरा यहाँ तक नापना है निशान तक। तो हमारा ये आगे 6.5 में 1 सूत कम। यह हमारा 5.5, ये 7.5। ये हम ये 6.5 में 1 सूत कम हमने यहाँ रख लिया। हमारी बैक कितनी है, नीचे हिप के पास इसकी हमारी हिप है 35.5। तो 18.25 का निशान ये हमने मान लिया 18.25। पेट पे था 6.25, 6.25 का हमने यहाँ रखा। इस वाले निशान पे ये नाप लिया हमने कितना, 11 इंच। 11 इंच उठा के यहाँ रख लिया हमने। हमारा पेट है 29, तो हमने ये निशान मान लिया 14.5। चार इंच की लूजिंग थी सीधे वाले निशान से। चेस्ट के पास हमारी बैक थी 7.5 में 1 सूत कम। 7.5 में 1 सूत कम करके यहाँ निशान रख लिया। फिर हमने ये इंची टाइप रख लिया इस वाले पे, 4 इंच वाले जो लूजिंग का निशान आया। ये रखने के बाद ये नाप लिया कितना है, तो 12.5 इंच फ्रंट के पास आ गया है। 12.5 इंच यहाँ रख लिया हमने। 12.5 रखने के बाद में हमारा चेस्ट है 33 इंच। 33 का हमने ये निशान मान लिया 16.5। 16.5 मानने के बाद ये निशान हमें इससे मिला लेना है। ये निशान इस तरीके से, इसकी भी हमारी ज़्यादा है तो इस तरीके से रखेंगे। अब जितना बैक का चाक बनाना था, जितना मार्क रखा था, इतना ही यहाँ रखेंगे हम 6.5। ये हमने 1.25 इंच का मार्जिन रखा था उसमें। यहाँ रखेंगे 1.5 इंच 1 सूत। इधर ही हमारा 2 आ रहा, 2.25 भी आता, 2.5 भी आता, चलता। तो हमारा ये 2 आ रहा तो हम इसको 2 ही रखेंगे।
ये अब हम सीधा इधर से निशान मार लेते हैं, इधर 1.25 इंच बढ़ा के इस साइड को, ये वाला यहाँ से इस वाले मार्क पे मिला देना है, ये वाला मार्क। ये मार्जिन रख लेना 2.5, 2 इंच, 2.25 इंच, जितना भी आप रखना चाहते हैं इतना रख लें। ये हमारा 1/2 इंच का इस निशान से नीचे को निशान लगा लें। ये हमारा पैनल का निशान लग गया। यहाँ से हमारा 1 इंच एक सूत होना चाहिए। इस निशान से कटेगा नीचे से, फ्रंट नीचे वाले निशान पे कटेगा हमारे, बैक हमने यहाँ काटी ऊपर वाले निशान पे। और उसकी कटिंग करके मैं बताता हूँ। इस साइड में मार्जिन छोड़ के काटना है। ये यहाँ से काट के निकाल देते हैं इसे। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट करें, आपको हम सब चीज़ बताते हैं। छोटा साइज़ हो, बड़ा साइज़ हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट करें। ये हमारा फ्रंट कट गया। ये